So well, in this video we are going to solve example number 9.2। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 9.2 को सॉल्व करेंगे और इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। हम शुरू करते हैं कि हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसकी जो लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज़ 2.2 मीटर। सो इन पैरामीटर्स को हम साथ साथ में लिखते चले जाते हैं। नोन पैरामीटर सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिए होंगे यहाँ। So length of copper wire is 2.2 मीटर कॉमा और हमें दिया गया है लेंथ ऑफ द स्टील वायर LS हम इसको लिखते हैं, दिस इज़ 1.6 मीटर। और दोनों का जो डायमीटर है हम इसको ऐसे लिखते हैं, डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर बराबर है डायमीटर ऑफ द स्टील वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3.0 मिलीमीटर। तो मिली की न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻³ पुट करते हैं और इतने मीटर आ जाएगा। तो यहीं से साथ में हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्टील वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट 1.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमें कहा गया है कि ये जो दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये जो दोनों ही वायर हैं इनको आपने कैसे जोड़ा है। एक ऐसे सबसे पहले आपके पास कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर के साथ नीचे जो है वो स्टील के वायर को जोड़ा हुआ है और इसके साथ आपने एक लोड जो है जो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर आपने जोड़ा है। सो दिस इज़ लोड, दिस इज़ दिस अटैच टू इट। इससे होने क्या वाला है, इससे होने वाला है कि दोनों ही तारें जो हैं जो कॉमन लोड से जुड़ी हुई हैं ये खींचेंगी और इससे इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। सो इस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। हमारे पास दिया गया है कि जो नेट इलोंगेशन इससे प्रोड्यूस होगी, जो नेट इलोंगेशन है दोनों ही तारें यदि खींचेगी तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ द स्टील, दोनों का जो जोड़ जो इकट्ठी होकर उनकी लेंथ बढ़ेगी वो 0.70 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें जिन चीज़ों की और बीच में ज़रूरत पड़ेगी उनको हम पहले ही लिख लेते हैं कि ये हमें टेबल से देखना पड़ेगा कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर है, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर है जो आप टेबल से देख सकते हैं, यदि आपको एग्ज़ाम में आएगा तो दिया होगा, दिस इज़ 1.1 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर -2। और ऐसे ही जो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है वो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ 2.0 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर -2। सो हम अब जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा है कि आप ये बताइए कि ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, कि कितना लोड जो है वो अप्लाई किया हुआ है, इसके बारे में आप हमें बताइए। सो हम यहाँ लिखते हैं लोड अप्लाइड, लोड अप्लाइड ये हमें निकालना है W, ये हमें ढूंढना है। सो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा हमारे पास कि ये रहेगी आपके पास सबसे पहले एक कॉपर की वायर और ये देखिए इसके बाद लटकी हुई है ये दूसरी है, ये स्टील की वायर है और इसके साथ कोई आपने लोड जो है वो ऐसे अटैच किया हुआ है, यू हैव अटैच सम लोड टू इट and that is W. So this load is attached, applying the tensile stress on this cross-sectional area, right? So it's creating the stress. So stress is the force upon area, right? So हम यहाँ solution निकालने की कोशिश करते हैं और ये आपको बहुत आसान लगने वाला है। हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से चलते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ा है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है ना वो होता है स्ट्रेस, दिस इज़ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आप इससे एग्री हैं? ओके। सो आगे हम लिखते हैं कि जो स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं, दिस इज़ फोर्स, बिकॉज फोर्स एंड वेट बोथ आर सेम हैविंग द सेम यूनिट्स, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा जो W अपॉन A होगा, ओके उसका जो बेसिक फार्मूला बन रहा है वो है Y इंटू डेल्टा L अपॉन L और कॉमा जो W अब आपके पास बन जाएगा वो आएगा यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर चला जाएगा डिवाइडेड बाय लेंथ। अब ये आपके पास बेसिक फार्मूला होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम ये जो लोड है ये कॉपर के लिए और स्टील दोनों के लिए सेम है, तो यदि हमें कॉपर के लिए निकालना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर
एंड चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉपर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉपर जो कि सेम है उसको हम ए ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कॉपर। और इसी तरीके से जो लोड अटैच टू द स्टील दैट इज सेम, एंड इसके पास आ जाएगा आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील एंड लेंथ ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील बायर एंड लेंथ ऑफ द स्टील बायर। नाउ हेयर जरा देखिए जरा आप, लोड ऑन द कॉपर एंड लोड ऑन द स्टील बोथ आर सेम, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, और इक्वेशन नंबर इसको 4 लिखते हैं। यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, आप इन इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर एंड change in length of the copper and cross sectional area divided by length of the copper is equal to Young's modulus of steel, change in length of the steel, and this is the cross sectional area divided by the length of the steel. Okay, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, तो इसके लिए दोनों अलग अलग नहीं है। आप यहाँ करें कि यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील को आप अलग कर लें, और यहाँ आपके पास आ जाएगा अब लेंथ ऑफ द कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ द स्टील इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील अपॉन चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, राइट। सो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसमें हम ये लिख सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज दिस इज 1.1 क्रॉस 10⁻11 SI यूनिट्स ही रहेंगे इसके, और स्टील का होगा 2.0 क्रॉस 10⁻11, और यहाँ आप लिखें लेंथ ऑफ द कॉपर जो है वो है हमारे पास 2.2, दिस इज 2.2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्टील इज दिस इज 1.6 क्रॉस चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉपर। ओके, सो आप इसको सॉल्व करें हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 10⁻11 से 10⁻11 कैंसल, 1.1 यहाँ से आएंगे सिर्फ 2, और यहाँ से आएंगे 0.8, और अब आपके पास बचेंगे 0.8 डिवाइड बाई 2, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा L ऑफ द स्टील एंड डेल्टा L ऑफ कॉपर। ओके, सो दिस इज़ 8.20 आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको ऐसा लिखें डेल्टा L ऑफ कॉपर अपॉन डेल्टा L ऑफ स्टील, दिस इज इक्वल 2/0.8, दिस मीन्स इट इज़ 20/8, दैट इज़ 2.5। सो आप ये देखें कि आपके पास आ गया कि चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉपर, कॉपर की लेंथ कितनी ज़्यादा चेंज होगी, ये 2.5 गुना ज़्यादा चेंज हो जाएगी स्टील की लेंथ से। आपने पहले भी पढ़ा है एक पिछले न्यूमेरिकल में कि जो स्टील को यदि आपने उसकी लेंथ को बढ़ाना हो, 0.1% वाला हमने न्यूमेरिकल जो प्रीवियस सॉल्व किया है उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, सो हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम द गिवन पैरामीटर हमें कहा गया है कि जो लेंथ ऑफ द कॉपर और लेंथ ऑफ द स्टील जो है ना वो है 0.70 क्रॉस 10⁻³ मीटर है। तो आप यहाँ कॉपर की जगह लिख दें दिस इज 2.5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 डेल्टा LS प्लस डेल्टा LS, दिस इज इक्वल टू 0.70 क्रॉस 10⁻³ सो इसको आप ऐड कर दीजिए, दिस इज 2.5 प्लस 1, डेल्टा LS जो है वो कॉमन आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0.70 क्रॉस 10⁻³ so this is 3.5 delta LS is equal to 0.70 क्रॉस 10⁻³ सो ये आपके पास आ जाएगा। आगे यदि हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, हम इसको कैरी करते हैं, सो ये हमारे पास एक बार फिर से देखना पड़ेगा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन क्या है। 3.5 दिस इज 3.5 delta LS is equal to 0.70 क्रॉस 10⁻³
-3। सो आई होपफुली इट इज़ करेक्ट। यहाँ से आप निकाल लीजिए डेल्टा एल एस, दैट इज इक्वल टू 0.70 अपॉन 3.5 क्रॉस 10⁻⁻3। सो आप इसको लिख सकते हैं 75 क्रॉस 10⁻⁻5 हो जाएगा, -2 ऐड हो जाएगा इसमें, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप 35 ले सकते हैं, और ये बन जाएगा फिर +1, और यहाँ आ जाएंगे 2। सो इट इज़ 2 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर। ओके, सो डेल्टा एल एस जो स्टील की लेंथ में चेंज आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 10⁻⁻4। तो आप यूजिंग दिस इन द प्रीवियस इक्वेशन, आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर 5 के बाद इक्वेशन नंबर 6 है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कह ही देते हैं, राइट। सो इसको इक्वेशन नंबर हम 6 कहेंगे, और इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कह देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 6, यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 6 आप पुट करिए। हमारे पास है दोनों का जो सम है ना, डेल्टा एल ऑफ द कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ द स्टील इज इक्वल टू 0.70 क्रॉस 10⁻⁻3। जो टोटल लेंथ में इनमें इंक्रीमेंट आता वो इतना है, तो आप यहाँ भर दें कि आपके पास आ जाएगा delta L of this and delta LS. So this is इसको हम लिख दें डेल्टा एल ऑफ द स्टील हमने निकाल लिया। नाउ इट्स डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस दिस इज 2 क्रॉस 10⁻⁻4। इसको हम आगे ले जाएं तो इसको हम ले सकते हैं 7 क्रॉस 10⁻⁻4। सो डेल्टा एल ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू 7 - 5, दिस इज 7 - 2 5 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर। तो जो कॉपर की लेंथ है वो इतनी चेंज होगी। अब हमें पूछा गया है, हमने दोनों ही चीज़ें निकाल ली हैं, देयरफॉर हमें कह सकते हैं क्योंकि हाँ जो स्टील का वायर है, जो स्टील है और कॉपर जो दो सेम लोड से जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो हम कॉपर को निकाल लेते हैं। तो वर्क ऑन द सॉरी जो लोड ऑन द कॉपर जो है दिस इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा फार्मूला, जो प्रीवियस फार्मूला है वहाँ चलें हम, ये रहेगा कॉपर के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर, दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर, चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉपर, Young's modulus of the copper, change in length of the copper and cross sectional area of the copper divided by the length of the copper. So यहाँ आप सभी की वैल्यूज़ को यहाँ आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। Young's modulus of the copper is given to us, that is 1.1 cross 10⁻11, and change in length of the copper is 5 cross 10⁻⁻4। क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई एरिया जो होगा ना उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई की जगह आप ले सकते हो 3.14, एंड द रेडियस इज रेडियस ऑफ द कॉपर इज 1.5 क्रॉस 10⁻⁻3। दिस इज 1.5 क्रॉस 10⁻⁻3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कॉपर is given to us, that is length of the copper is 2.2 meter. So this is 2.2 meter. Okay, so now we have to calculate the load. उसको आपको कैलकुलेशन करना कैसे है इसको आपको समझना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे 1.1 क्रॉस 5 क्रॉस 3.14 क्रॉस 1.5 क्रॉस 1.5 को अलग कर लेंगे, और जो 10 टू रेज पावर्स हैं उनको अलग कर लेंगे। 11 -4 और यहाँ से आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2.2, राइट। सो यहाँ से 2 आ जाएंगे और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2.5। नाइट इज़ द टाइम फॉर यू ओनली टू मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज नियरली इक्वल टू 1.8 क्रॉस 10⁻² Newton.
So you can imagine now how easy this numerical problem was. So you can solve such problems so easily and try to attempt more numerical problems to enrich the content. Thank you very much.